अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत एनर्जेटिक भी होंगे इंशाल्लाह आप लोग। माशाल्लाह आप लोगों ने डिज़ाइंस बनाए हैं और अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं सब। और इंशाल्लाह आप लोग मज़ीद उसमें इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। और आज हम देखेंगे कि हम लोग आज जैसे कि हमारी क्लास है और हम उसको देखेंगे कि किस तरह हम अपने डिज़ाइंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। और आज हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो डिज़ाइन हम बनाएंगे आज एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल, लाइक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कोई भी लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं या वर्कशॉप्स करवाते हैं, कुछ भी स्किल्ड कोर्सेज करवाते हैं, उन सब के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है, वहाँ पर उनके आपने देखा होगा जैसे ही कोई वो कोर्स या कोई चीज़ लॉन्च करते हैं या उनके एडमिशन्स ओपन होते हैं तो उनके लिए एक पोस्ट आपने हमेशा देखी होगी जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर एडमिशन्स ओपन है। तो आज हम उस इंडस्ट्री के लिए जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री है, आज जो हम डिज़ाइन बनाएंगे हम एजुकेशन इंडस्ट्री को फोकस करेंगे और उसके लिए डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है। सो आप सब ने बहुत फोकस के साथ इस सब को देख के चलना है ताकि हम लोग मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और हम देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं। आप सबके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, राइट? ओके। तो हम आज चलते हैं और आज जैसे कि हमने बात डिफ़ाइन किया कि आज हमने क्या डिज़ाइन करना है, तो मैं अपना क्रिएटर डिज़ाइन में आकर मैं इंस्टाग्राम पोस्ट की स्क्वायर पे जैसे ही क्लिक करूँगा उसकी डायमेंशन, तो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा उस पोस्ट के ऊपर जो कि बेसिकली उस डायमेंशन के लिए होगी जो कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट की डायमेंशन है। ठीक है। तो आप लोगों ने भी अभी देखा है, जो ये हम क्लास में भी ये बात कर रहे थे कि असाइन ग्रुप में भी बात हो रही थी कि असाइनमेंट्स अभी तक हमने जितनी भी बनाई है ना, आप सब ने जितनी बनानी भी है आगे, वो आपने ऑल्दो आप लोगों के पास कैनवा सब्सक्रिप्शन आ गई है प्रो अकाउंट की, आपने टेम्पलेट्स को भी यूज़ नहीं करना बिकॉज अभी हमने टेम्पलेट्स डिस्कस नहीं किए अपने पूरे इस कोर्स में। ठीक है। हम जितनी भी आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ और मैं खुद भी जितनी भी कर रहा हूँ वो आपके सामने, हमने कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया अभी तक। हाँ, एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, वो आपको अलाउ है, वो आप प्रो एलिमेंट्स यूज़ करें, लेकिन टेम्पलेट्स को आपने यूज़ नहीं करना है अभी। ठीक है। क्योंकि उसको हम देखेंगे बेहतर तरीके से कि वो हमने उनको कैसे लेके चलना है टेम्पलेट्स को, लेकिन अभी हमारा मकसद है कि हम लोगों ने खुद सीखना है। ठीक है। आप लोग को एक चीज़ आ जाए, देन आप उसके साथ मॉडिफिकेशन कैसे करनी है वो एक अलग सेकंड पार्ट है। द फर्स्ट मेजर कंसर्न इज़ कि आप लोग को डिज़ाइनिंग आए। ठीक है। शुरू से अभी तक मैं भी आप लोगों को सिखा सकता था कि मैं आपको वेरी फर्स्ट डे कहता ये टेम्पलेट है और इसे एडिट करें और चलें जी अपना काम चलाएं। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीखें। ठीक है। देन आप टेम्पलेट्स पे भी मूव हो जाएं, टेम्पलेट्स को एडिट कर लें, लेकिन आपके अंदर एक डिज़ाइन सेंस हो। अगर आप कुछ बनाना पड़े तो ये ना हो कि जी मैं ये बना नहीं सकता। ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझना है और आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है आपने फ्रॉम वेरी स्क्रैच करनी है। ठीक है। तो आज हम एक पहले बेसिक डिज़ाइन बना लें एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, फिर हमने आज मल्टीपल चीज़ें भी देखनी है
जिसमें हमने उन सारे जो आपके की पॉइंट्स जो हमने ग्रुप में डिस्कस किए हैं और जो रेज भी पॉइंट्स हुए हैं उन चीज़ों को भी हमने डिस्कस करना है आज। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए जो आज हम डिज़ाइन बनाएंगे, आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि आज हम जो डिज़ाइन बनाने लगे हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए है, ठीक है। तो आप सबके माइंड में अब आ गया होगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री का डिज़ाइन कैसा होता है। लाइक हम एक ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें एडमिशन्स ओपन के लिए हमने अपने आप को एडवर्टाइज़ करना है, अपने क्लाइंट के लिए, अपने मैनेजर के लिए या अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए हमने एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है जिसमें हम ये बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन है। ओके, सो आज आप देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव भी होगा। और आप ख़ुद भी देखें कि ये डिज़ाइन मैं भी आपके सामने वही टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपके साथ वेरी सिंपल, कोई एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस लेके आपको मैं नहीं जाता हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। तो आप भी उसको जब डिज़ाइन की असाइनमेंट्स करते हैं ना, उसमें भी आप कुछ अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि आपकी जो असाइनमेंट्स हैं ना वो उस लिहाज से ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव डिज़ाइंस बनकर आएँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट में या आधे घंटे में उसको एक मुझे असाइनमेंट सेंड कर देते हैं बना के, तो आप उसको 1 घंटा 2 घंटे दें, ठीक है। बिकॉज अगर आप इस चीज़ को समझें कि जो डिज़ाइनिंग है ना, आपने उसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना है, ठीक है। ये कोई बस टाइम पास नहीं है कि आप, हम एक टाइम पास कर रहे हैं और देन ओके जी अल्लाह हाफिज़। आप इस चीज़ को आगे प्रॉपर एज अ प्रोफेशन लेके चल सकते हैं, ठीक है। और ये आपको हाई पेइंग एक स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और आप इसको आगे लेकर ख़ुद आपने चलना है। जब तक आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डिज़ाइंस नहीं बनाएंगे, चीज़ें आपको एक्सप्लोर नहीं होंगी, तब तक आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। सो आप इस चीज़ को समझें। और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डिज़ाइन बनाने के लिए कहता हूँ, आप 2 डिज़ाइन बनाएं, ठीक है। अगर मैं आपको एक कहता हूँ तो आप कम से कम अगर एक भी बना रहे हैं तो उसके अंदर अपनी एफर्ट शो करें, ठीक है। सिर्फ 2-3 पिक्चर्स लगाकर या लेयर या हेडिंग लगाकर आपने उसको अपने सर से उतारना नहीं है, ठीक है। आपका मकसद होना चाहिए कि जैसे कि मैं इसको कितने और भी अट्रैक्टिव कर सकता हूँ, मैं इसको कितना और बेहतर बना सकता हूँ डिज़ाइन को, ठीक है। तो मैं आज आपके सामने ना, अब हम इंडस्ट्री का डिज़ाइन को लेके चलते हैं और देखते हैं आज क्या करते हैं हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक शेप लेता हूँ, ओके। और शेप्स में जाता हूँ कि कौन कौन सी शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो मैं देखता हूँ कि अगर मैं शेप्स में से देखूं, और अगर मैं ये शेप इस्तेमाल करूं तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेट्स सी। सो मैं इसको इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है। और अब हम इसको देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं और क्या इसमें डिज़ाइन सेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक शेप ले ली है, ठीक है। और इस शेप में मैंने एक शेप ली है, और अब हम आगे जाके देखते हैं कि हम इसके साथ क्या करेंगे, कैसे बेहतर अंदाज में हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब हम इसको हल्का सा, इसकी जो शेप है, ताकि हम इसको, जो हम रिक्वायरमेंट है हमारी शेप जो हम चाहते हैं वो मिल जाए हमें, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जब जैसे हम एक्सपेंड करेंगे ये हमें उस तरह की शेप जैसे हम चाह रहे हैं वो प्रोवाइड कर देगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, और अगर मैं इसका कलर, लेट मी, अच्छा कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें कलर नहीं चेंज करना आता। अगर आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, चाहे वो हेडिंग हो, कोई शेप हो या कुछ भी हो, अगर जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया है तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ये स्केयर फॉर्म आ गई है, ठीक है, कलर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कलर चेंज करने की। सो यू कैन चेंज द कलर ऑफ एनी एलिमेंट, ओके, वेदर इट इज़ द शेप और हेडिंग या कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल मैं कलर पिक करता हूँ, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा उतना आई कैचिंग नहीं है, आई के लिए स्मूथ नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा। आई थिंक दिस वुड बी बेटर फॉर आवर डिज़ाइन, ओके। सर कैनवा आप, मैं सॉरी आपकी मेरी स्क्रीन शेयर होती है, मैं आपको कुछ मैसेजेस उस तरह नहीं। सर आप कैनवा, सर कैनवा आपसे नहीं चल रही है कोई ऑप्शन। मैं आपका यार इसका भी, एप्लीकेशन का भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज अभी तो हमारी एप्लीकेशन चल रही है सबकी, और मैं अभी क्लास, बाकी मैं आपको डिलीट कर ली। ओके ठीक है।
अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ओके, आपने बस ये माइंड में रखना है कि हम जो आज डिज़ाइन बना रहे हैं ना अपना, वो हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, राइट। सो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे अब एलिमेंट्स चाहिए और उसमें से मुझे एक चाहिए पिक्चर जो कि एक स्टूडेंट की हो। ओके, तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। और आज आपको एक नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी और आप वो देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें से जो कोई स्टूडेंट मेरे माइंड में क्लिक कर रहा होगा डिज़ाइन के लिहाज से, मैं उसको पिक कर लूँगा और हम देखेंगे कि हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। सो मैं जैसा डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे आई थिंक ये एक अच्छी ऑप्शन होगी। ओके, आप में से बहुत से लोगों ने, मैं इसको एक दफ़ा जूम आउट करके मैं कोई चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, आप सबके पास मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही है, राइट, एक्सपेंडेड। आपने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है और गौर करना है। कुछ लोगों ने जो अपनी, मैंने आज इमेजेस पे बात हो रही थी, कुछ लोगों ने एक ही डिज़ाइन में 3 से 4 5 इमेजेस यूज़ की हुई हैं, किसी ने 2 या 3 यूज़ की हुई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी जो एक इमेज है ना, वो मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 1 यूज़ करनी है। ठीक है, फॉर डिज़ाइन की अपीयरेंस के लिए, बेहतरी के लिए, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए। ठीक है, और कोशिश करनी है कि आप एक ही इमेज यूज़ करें। ओके, फाइन। लेकिन कुछ सिनेरियोज में हम मल्टीपल इमेजेस भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीपल इमेजेस नहीं यूज़ करेंगे, आपने एक बेस इमेज यूज़ कर ली है, ठीक है, अब आप उसका एलिमेंट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाकर। लेकिन अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल, आप ये समझें कि आपने दो टू इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ अभी तक शायद नहीं पढ़ी थी और हमने डिस्कस नहीं की थी, तो मैंने उसके ऊपर आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया या नहीं कहा कि ये आपने क्यों किया। लेकिन आज आज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है। वो ये है, आप देख रहे हैं कि मुझे इमेज चाहिए, मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, अब आप देख रहे हैं कि मुझे इमेज का बैकग्राउंड ब्लू मिल रहा है। ठीक है, जो कि मेरे डिज़ाइन के साथ रेलिवेंसी क्रिएट नहीं कर रहा। ओके, अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि मैं इस इमेज के साथ कैसे इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इस इमेज को बिफोर मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ओके, तो अब आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ और इसको मैं पहले एडिट कैसे कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस इमेज पर क्लिक करूँगा, आपने देखा होगा कि लेफ़्ट साइड पे एक ऑप्शन आ रही है एडिट फ़ोटो। ओके, मैं इस एडिट फ़ोटो पे क्लिक करूँगा और मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे इसको एडिट करने के लिए। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर एंड द मोस्ट यूज फीचर इज़ कौन सा, जो कि बैकग्राउंड रिमूवर। ये बीजी रिमूवर लिखा हुआ है, इसका मतलब है बैकग्राउंड रिमूवर। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है, मैं इसको एक्सपैंड करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि मेरी जो इमेज है उसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो आप सबके लिए ये न्यू, किस किस के लिए न्यू चीज़ है जो इसने अभी तक इस चीज़ को यूज़ नहीं किया, कोई मुझे बताएगा। जी जी, आप बता सकते हैं। यस, आपके लिए भी न्यू है। ओके, फाइन। काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट न्यू होगी। ठीक है, तो आपने आज एक बहुत, इसका एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट और बहुत मेजर रोल है। ओके, और आपने आगे जब यूज़ करना है तो अब आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है। मैंने अभी कुछ इमेजेस, मैंने डिज़ाइंस देखे थे जिसमें स्टूडेंट्स ने इमेजेस यूज़ की हुई थी। वो 2 3 इमेज जब यूज़ की थी ना, तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन जो था ना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने उसके ऊपर इस तरह रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई नहीं थी। ठीक है, और लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ बताई है उसके बाद आप लोगों ने अपने डिज़ाइंस में मेजर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। ठीक है, आप कोई भी इमेज यूज़ करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि यार ये इमेज चाहिए लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सो सिंपली सेलेक्ट द इमेज एंड गो टू द एडिट फोटो ऑप्शन, देन यू कैन यूज़ द बैकग्राउंड रिमूवर। ओके, फीचर, और वो आपका बैकग्राउंड उसको रिमूव कर देगा। अब आप देखेंगे कि अब इस डिज़ाइन में आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम इसके साथ आगे क्या करते हैं। लेट्स सी, आप सब में से किसको अभी तक ये अट्रैक्टिव लगनी शुरू हो गई है पोस्ट, हालांकि अभी हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी सिर्फ इतने ही चीज़ों से आप मुझे ये बताएं कि अभी हमने 2 एलिमेंट यूज़ किए हैं, एक शेप एंड एक इमेज।
सिर्फ इस ये करने की वजह से ही कितनी आपको इस वक्त लग रही है, हाँ बेहतर लग रही है, फाइन, अभी आप आगे जाके खुद कहेंगे कि बहुत अच्छी भी लग रही है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और इसको देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसके साथ, अब मैंने इसको रीसाइज करना है। अब मैं आपको एक, देखें आपने इस चीज़ को, आज के लेक्चर को बहुत क्लोजली देखना है क्योंकि मैं इसमें कुछ बहुत मेजर चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं उन्होंने अपनी इमेज को ना, इसको यहाँ से पकड़ कर ना इसको नीचे स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना, बिकॉज ये इमेज जो है वो वन साइडेड जो है ना वो सिर्फ इंक्रीज हो जाती है। जब भी आपने कोई इमेज को यूज़ करना है, सो आपने उसको एक कॉर्नर से, जैसे कि आप कॉर्नर देखेंगे आपको एक एरो मिलेगा जो कि 45 डिग्री का होगा। जब आप इसको इस तरह मूव करेंगे ना, अब इसकी अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। अब ये अपनी जो उसकी डायमेंशन है ना उसको ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने जब भी कोई चीज़ को इम्प्रूव करना है या हाइट को या साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आपने इस कॉर्नर से इसको चीज़ को लेके चलना है, ना कि सेंटर से या राइट से नहीं करना। आपने इसको इधर से, ताकि इसका जो साइज़ है वो अकॉर्डिंगली शेप ख़राब ना हो, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आप लोगों ने अगर किसी चीज़ को रीसाइज करना है तो आपने क्या करना है, ठीक है। आपने उसको एक कॉर्नर से लेकर एडजस्ट करना है ताकि उसको आसानी के साथ उस चीज़ों को एडजस्ट कर सके और अपनी डायमेंशंस को ख़राब ना होने दे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं आगे और अपने साइज़ को इसको एडजस्ट करते हैं जैसा हम चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसका डिज़ाइन जो है वो दिस वुड बी द पोजीशन, ओके फाइन। अब हम देखते हैं कि हम इसके साथ आगे क्या कर सकते हैं। तो अब आप बताएं कि ये राइट नाउ, ये जो इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन पे आप लोगों को ये जो पोस्ट है ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगना शुरू हुई है। मतलब आपके लिए ये अपेयरेंस जो इसकी है ये कुछ अपीलिंग फील हो रही है। ओके राइट, स्टूडेंट्स को अपीलिंग होना शुरू हो गई है, राइट, ओके गुड। सो अब हम देखते हैं कि हमने इसको आगे लेके क्या चलना है, ठीक है, और हम अपनी शेप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, सो हम इसको आगे लेके चलते हैं और मैं एक ऐसा करता हूँ, एक और शेप ऐड कर लेता हूँ और शेप होगी लाइक, यू कैन से, मुझे एक शेप चाहिए जो कि प्लेन भी हो तो चलेगी, ओके। मैंने इसको यहाँ से पिक किया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये शेप अप्लाई की है, ठीक है, अब ये जो शेप है ये बेसिकली उसके जो लेयर है इसको हम पीछे कैसे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर हमने लेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे ही इसमें लेयर पे जाऊँगा, मैं इसको अगर सेंड बैक करूँगा तो ये अपनी एक लेयर बैक चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने मल्टीपल लेयर्स उसको बैक करना है तो मैं शो लेयर्स में जाके उसको अकॉर्डिंगली, अब जब वो मुझे लेफ्ट साइड पे अपना लेयर्स का पैनल दे देगा तो मैं उसके लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं सेंड टू बैक करूँगा तो ये मुझे अपनी एक वन लेयर बैक चला जाएगा। आप देखेंगे कि, अब आप देखें कि उसने उस डिज़ाइन को, जैसे कि मैं आपको जूम भी करके एक चीज़ दिखा देता हूँ अगेन। अब आप देख सकते हैं कि उसने अपने आप को जो शेप थी ना उसको एडजस्ट कर लिया है बैक पे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो शेप्स थी हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम उसकी लेयर्स का जो कंसेप्ट था वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने पास। अब हम आगे चलते हैं डिज़ाइन में और देखते हैं कि हम इसके अंदर मज़ीद क्या काम करते हैं। सबसे पहले मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा क्योंकि रेड हमने काफ़ी कर लिया। ओके, अब ये देखिए जैसे मैं शेप को क्लिक करना चाह रहा हूँ ना तो मुझे इमेज को सिलेक्ट कर रहा है, बिकॉज उसने ना जो हमने उसका जो डिज़ाइन था उसको हमने पीछे भेज दिया है, ठीक है, लेयर्स में, और वो अपनी जो फर्स्ट लेयर है उसको सिलेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे इमेज सेलेक्ट हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, फ़िलहाल मैं इसको इसके ऊपर करूँगा ताकि मैंने इसका एक कलर चेंज करना है ताकि मुझे वो कलर के लिए दे दे, और मैं कलर यूज़ करूँगा आई थिंक कि कुछ येलोइश, ताकि मैं जो कुछ इसमें अचीव करना चाह रहा हूँ वो मैं बेहतर तरीके से
कर सकूं। सो मैं थोड़ा सा इसका जो कलर है उसको शार्प कर लूँगा, ठीक है, लाइक दिस। और जो आप बात कर रही थी कलर्स की, तो आपने कलर को भी जो है वो बहुत क्लियरली अपने पास माइंड में सोचना होता है कि हम लोग कैसे कलर को, लाइक दिस। तो आप मुझसे मुझे कौन लोग बताएंगे कि जो रेड था वो कलर ज़्यादा उस पे अट्रैक्टिव लग रहा था पहले से, या अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये जो हमने नया कलर ऐड किया इसके अंदर? यस। तो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो अब कलर हमने न्यू कलर ऐड किया ना, ये थोड़ा सा बेहतर है। सो अब आप देखें कि हम लोग चीज़ें जो डिज़ाइन जो होता है ना, एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि जो मेजर डिज़ाइन होते हैं ना, हमेशा जो कितने भी बड़ा डिज़ाइन क्यों ना हो, वो हमेशा स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। अब आप देखें तो अगर आप सोचें तो आप कहें कि जी ये डिज़ाइन कितना प्यारा है, अभी हम जब मतलब इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको ड्रिल डाउन करेंगे ना, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो डिज़ाइन बहुत छोटी 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 माइनर एलिमेंट से मिलकर एक नया डिज़ाइन बनता है, एक बेहतर डिज़ाइन बनता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसको किस लिए लगाया और हम इस पर क्या काम करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, कि हम देखते हैं कि आगे क्या करते हैं इसके। मैं सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी जो पोजीशन है वो चेंज करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ ये जो रेड कलर का स्मॉल सा उसमें मुझे नज़र आ रहा था ना, अब आप देखें कि वो जो रेड कलर था वो नज़र नहीं आ रहा। और अब उसकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेहतर है कि वो रेड कलर वहाँ से शो नहीं हो रहा, ओके। सो आप लोगों ने देखा है कि अभी मैंने क्या किया और क्या डिटेल चेंज हुई है लाइट से उसको मूव करने की वजह से। आप लोगों ने उसको फोकस किया है कि हम अभी क्या चेंज हुआ माइनर सा। जो ये लास्ट में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये इमेज के यहाँ पर कुछ रेड आ रहा था बिकॉज वो इमेज थोड़ी सी ऐसे थी, ठीक है। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मैंने ज़रा सा जो हमारी साइज़ थी उसको थोड़ा सा हमने आगे कर दिया, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो थोड़ा सा क्लियरली बेहतर हो जाए, ठीक है। और अब उसकी जो डिज़ाइन अपीयरेंस है वो रिलेटिवली बेहतर है। सो अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ, लाइक हम हेडिंग ऐड करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हेडिंग्स पे, अब हेडिंग पे आ जाते हैं। तो हमने लिखना है एडमिशंस, ओके। नाउ फ़ॉन्ट साइज़ और अलाइनमेंट्स पे बात हो रही थी हमारी, वो बहुत ज़रूरी है, आपने हमेशा उसके ऊपर बहुत फोकस करना है। और जैसे कि मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट फैमिली, अगर मैं पॉपिंस आप यूज़ किया करें मोस्टली, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड है, ठीक है। सो आप लोग भी जो मार्केट के अंदर ट्रेंड है और जो चल रही हैं, आप उन चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश किया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो मज़ीद बेहतर लगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा डिज़ाइन है उसकी जो सेंस है वो थोड़ी थोड़ी क्रिएट करना होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। और हमने एडमिशंस को क्लिक कर दिया है। देन मैं एक और हेडिंग ऐड करूँगा और जिसमें मैं लिखूँगा एडमिशंस जो है हमारे ओपन है, ओके। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है जो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल इसका फ़ॉन्ट साइज़ रखा है 44, ओके। अगर मैं इसको भी 44 कर देता हूँ, ओके, और अगर मैं इसको भी पॉपिंस कर देता हूँ, राइट, और इसको मैं, ठीक है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि ये जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमने एडमिशन ओपन कर दिया है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि ठीक है हमारा फ़ॉन्ट जो है वो बेहतर है, ठीक है, हमने उस फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट फैमिली अच्छी यूज़ कर ली है, ठीक है। और आपने फ़ॉन्ट फैमिली का इम्पैक्ट देखा है हमारे डिज़ाइन पे कितना होता है, ठीक है। सो आप लोगों ने अपने जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं, फ़ॉन्ट फैमिली है, उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है, अपने डिज़ाइन में। और कोशिश ये करनी है कि जो डिज़ाइन में जो चीज़ मार्केट में या जो चीज़ मोस्टली यूज़ फ़ॉन्ट्स हैं आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जो कि आपके लिए न्यू भी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप देखिए अभी एडमिशन ओपन्स जो लिखा हुआ है,
ठीक है। ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा इतना एज़ कम्पेयर टू, जबकि मैं इसके अंदर अगर एक चीज़ ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं कैसे इसको लेके चलता हूँ और हम कैसे डिज़ाइन के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हम टाइपोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि टाइपोग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं आज आपको उसको मैं आपको इसमें जब जैसे ही मैं एग्जांपल करके बताऊंगा और आप देखेंगे तो आप बताएंगे कि अब इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है। अगर मैंने ओपन को मैं अगर ओपन में सिर्फ अभी मैंने 44 किया और इसको अगर मैं इसका जो साइज़ है उसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ अप टू फॉर एग्जांपल 68। ओके। और अगर मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, राइट, और अगर मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, ओपन, और अगर मैं ये जो मेरा एडमिशन का कॉन्सेप्ट है अगर मैं इसको थोड़ा सा इस ओ को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूं और इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूं, तो हम देख सकते हैं कि हम लोग ये जो एडमिशन का डिज़ाइन है और अगर मैं इसको एडमिशन्स को कुछ ऐसा कर दूं, ओके, और अब आप मुझे बताएं कि ये जो डिज़ाइन है, ठीक है, एडमिशन्स ओपन के लिए, ठीक है, ये आप मुझे बताएं कि ये अट्रैक्टिव है या पहले जो एडमिशन ओपन लिखा हुआ था वो अट्रैक्टिव है। ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब आप देखें, आप इस चीज़ पे गौर करें कि मैंने अभी कोई चीज़ अप्लाई नहीं की, कोई एलिमेंट अप्लाई नहीं किया। हम इस इफ़ेक्ट को कहते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है। टाइपोग्राफी से मीन्स ये होता है कि हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ को और फ़ॉन्ट फैमिली को, ठीक है ना, इस तरह से यूज़ करना है कि हमारा डिज़ाइन में उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। ठीक है। और हमें पता लगे और देखने वाले को हम एक टेंशन उसकी ग्रैब कर सके अपने डिज़ाइन की तरफ, और उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए हम अपनी जो फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट फैमिली का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जो कि हमारे डिज़ाइन को थोड़ी सी यूनिक लुक दे। ठीक है। तो आपने देखा कि अल्फ़ाबेट सेम है जी। सिंगल लेटर का आपने अच्छा क्वेश्चन किया। सिंगल लेटर का साइज़ कैसे इंक्रीज़ किया जाता है? सिंगल लेटर का साइज़ आप एक एलिमेंट के अंदर होते हुए नहीं इंक्रीज कर सकते, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, जैसे कि मैं आपको भी करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं इसमें कि सिर्फ जो ओ है ना, इसका साइज इंक्रीज हो लेकिन पी एन का ना हो, तो अगर मैं इसके अंदर ही करूँगा इसको इस तरह करके, तो ये इंक्रीज नहीं करेगा प्रॉपरली। आप इसको रिमूव करेंगे और आप इसको क्या करेंगे कि आप पी जो है उसको इसको अलग कर लेंगे कंटेंट को, ठीक है। और जो हमारे पास जिस चीज़ का हम साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं पी का साइज़, ओ का साइज़ सिर्फ मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक डुप्लीकेट लूँगा। या ये होता है बेसिकली डुप्लीकेट के लिए, मैं इसको कॉपी करूँगा तो सेम डिज़ाइन, सेम फोल्ड फैमिली और सेम साइज़ कॉपी हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसको ओ कर दिया, लेकिन मुझे डेफिनेटली इसका साइज़ इंक्रीज़ चाहिए था थोड़ा, जिसकी वजह से मैंने इसको अलग किया। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ और अब मैं इसको मूव करता हूँ अगर लाइक दिस, सो आप लोग देख सकते हैं और मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या ये अट्रैक्टिव लग रहा है आप लोगों को डिज़ाइन, जो भी हमने इस पर फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास पहले था एडमिशन ओपन वाली हेडिंग जो हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था। ठीक है। तो आप सब यही कहेंगे कि ये जो डिज़ाइन है या ये जो हेडिंग्स है या फॉन्ट साइज़ है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है और आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि हम लोग कैसे काम करते हैं और कैसे डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इफ़ेक्ट्स हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और उस चीज़ को हम बेहतर तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है। सो एडमिशन्स ओपन ये हमारा एक मेजर टाइटल तो हमने कवर कर लिया है, और हम इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेट्स सी, और फिर हम इसको देखते हैं कि हम इसको रैप अप कैसे करते हैं डिज़ाइन को। ओके। आपने देखा होगा अभी तक हमने एक चीज़ यूज़ नहीं की और वो है लोगोस। ठीक है। यहाँ से आके हम कोई भी लोगो
सर्च कर सकते हैं और मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज़ कर सकें कि हमारे पास जैसे जनरली लोगोज अवेलेबल होते हैं, तो हम कैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का या कंपनी का या इंस्टीट्यूट का लोगो कैसे ऐड कर लेंगे अपने पास। तो मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मैं लोगो देखता हूँ, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, और अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको जो है चेक कर लूँगा, और इसको मैं कलर साइज इसको मैंने चेंज करना है, तो मैं इसको कलर को रेड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल रेड जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो जनरल डिज़ाइन है ओवरऑल, उसकी जो थोड़ी सी फील है वो हमारे पास बेहतर होना शुरू हो गई है, राइट। आप में से किसको ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अपीलिंग और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में? ओके, आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो गया है, चले शुक्र है। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ अपनी मज़ीद हेडिंग्स और कंटेंट ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो इस एडमिशन की जो पोस्ट है उसको कंप्लीट कर सकें। और हम इसको ऐसा करेंगे कि जैसे कि हमारे पास एक और हम हेडिंग्स ले लेंगे, ताकि हमने जैसे कि आपने जनरली देखा होगा कि उसके अंदर जब हम ऐसा कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमारे पास उसके लिए हेडिंग में लास्ट डेट तो होना ज़रूरी है, अप्लाई के लिए आपने देखा होगा। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 1 नवंबर और 2023, ओके। अब मैं इसको एक दफ़ा, तो आपने ये देखें, इस बात का ख्याल किया होगा कि हमने मोस्टली जो अपनी फ़ॉन्ट फैमिली है उसको जो यूज़ करना है ना, आपने उसको ओवरऑल सेम यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ की है तो उसको आपने यूज़ कर करके जो है ना इतने फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लिए हैं कि वो आपके डिज़ाइन के अंदर जो है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। आपने हमेशा डिज़ाइंस में जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है, उस चीज़ को आपने हमेशा ये इस बात के लिए अपने पास रखना है कि हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उस फ़ॉन्ट को हमने ऑल ओवर द डिज़ाइन सेम रखना है, ठीक है। मैक्सिमम हम 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं एक डिज़ाइन के अंदर, ताकि हमारे पास जो उसके अंदर हमारे पास जो एक उनकी रेलिवेंसी है विद इन द डिज़ाइन, वो एक उनके अंदर आपस में उनका एक कंपैरिजन जो है सिमिलैरिटी रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट डेट अप्लाई टू अप्लाई, ठीक है, जस्ट टू अप्लाई, ओके। लेकिन अब आप फिर देखेंगे कि इसमें एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको आज बताया भी है, और आप उसको दोबारा देखेंगे कि उस चीज़ का रोल क्या है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी देखें तो आप सबके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है, राइट। तो अगर मैं आप लोगों को देख रहे होंगे कि लास्ट डेट टू अप्लाई और 1 नवंबर 2023 दोनों का फ़ॉन्ट साइज सेम है, ऑलमोस्ट कलर सेम है, और उनका जो फॉर्मेट है वो भी सेम है, लाइक ये दोनों बोल्ड हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्या, ये जो 2 हेडिंग्स हैं? नहीं लग रही होंगी, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारी आइज़ को उतना अपीलिंग लुक नहीं दे रही, ड्यू टू जो इस पर करेंटली इफेक्ट्स अप्लाइड हैं, ठीक है। मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ? आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर कुछ भी माइनर चेंज करूँगा, और आप देखना कि ये डिज़ाइन ज़्यादा रीडेबल होगा और आइज़ के लिए ज़्यादा अपीलिंग होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, और मैं इसको देखता हूँ कि मैं क्या कर सकते हैं इसके साथ। सिंपल, मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि मैं इसको बोल्ड ख़त्म करूँगा इसका, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा स्मॉल करूँगा इससे, ठीक है। और अब आप मुझे खुद बताएं और इसको देखें कि अब ये जो डिज़ाइन है, ये उस पहले वाली डिज़ाइन से जो हमने लास्ट डेट टू अप्लाई की हेडिंग थी उससे ये बेहतर लग रहा है कि बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? आप मुझे ये पहले बताएं। ये पहले से बेहतर है उससे, बिकॉज़ वो, अब आपको मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, और मैंने पहले उसको वैसा क्यों किया था और अब ऐसा क्यों किया है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट।
कि आप इस चीज़ को देखें कि आपने अपने लिहाज से माइंड से सोचना है कि जो आपका टेक्स्ट की फोटोग्राफी है, टाइपोग्राफी है सॉरी, और जो आपका फॉर्मेट है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली था सेम, लेकिन हमने उसमें फॉर्मेट चेंज किया, उसका सिर्फ साइज़ चेंज किया। सिर्फ उसी वजह से उसके अंदर जो हमारी जो एक डिज़ाइन की फील थी, जो डिज़ाइन की लुक थी, वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई। ठीक है। आप लोगों ने भी, आप देख रहे हैं कि मेरा एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, जो कि आप देखें कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सब की जो अलाइनमेंट है, फॉर एग्जांपल वो एक लाइन है लेफ़्ट साइड से। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ लेफ़्ट अलाइन आगे पीछे नहीं है, बिकॉज हमने इसको, मैंने लेफ़्ट अलाइन रखा है, मैंने बेसिकली इसको मैंने राइट अलाइन किया हुआ है सबको। ठीक है। ये जितना भी कंटेंट है राइट अलाइन है। ठीक है। अब राइट अलाइन है तो इसका मतलब है कि मैंने अपना जितना भी कंटेंट है उसको राइट अलाइन प्रॉपरली अलाइन किया हुआ है, ताकि मेरी शेप और जो उसका तरीकाकार है वो मुझे बेहतर लगे। ठीक है। अब हम इसमें एक लास्ट चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि हम इसको बेसिकली, इसमें एडमिशन्स किस चीज़ के ओपन है फॉर एग्जांपल। सो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडमिशन्स ओपन है फॉर बीएस। ओके। और जो कि बीएस होगा, बीएस एंड फॉर एग्जांपल एमएस कर देते हैं। ठीक है। और मैं इसका साइज़ जो है उसको एडजस्ट कर लूँगा अपने पास, लाइक मैं इसको 60 करके देखता हूँ। ठीक है। और मैं इसको अपने पास मूव कर लूँगा डिज़ाइन। अब देखें, ये आप जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, आपने देखा होगा ये लेफ़्ट साइड पे एक लाइन आ रही है जो कि एक डिफ़ाइन कर रही है कि ये इसकी अलाइनमेंट है। तो आप इस अलाइनमेंट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये अलाइनमेंट की वजह से हमारा कंटेंट सारा अलाइन रहेगा। ठीक है। तो आप देखें कि ये देखें जो लेफ़्ट लाइन है, ये अब आपने एक लेफ़्ट लाइन है जो मैंने आपको दिखाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट लाइन बता रही है कि आपका जो कंटेंट है ना वो राइट साइड से प्रॉपरली अलाइंड है। ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है। इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपका डिज़ाइन में। सो आप इसको यहाँ पर, अब अगर मैं इसका डिज़ाइन, इसका जो मैं कलर है फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मैं इसका कलर रेड कर सकता हूँ या येलो कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंग टू माय नीड, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। और इसका मैं जो फॉन्ट है थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा अपीलिंग लगे, लाइक दिस। ओके। तो अब अब आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है और आप मुझे बताएं, और अब आपके पास एक डिज़ाइन है जो कि ये इंडस्ट्री के लिए रेडी है, हमारे पास एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग के लिए ये डिज़ाइन अट्रैक्टिव है। ओके। थैंक यू। और आप लोग को अच्छा लगा। तो व्हाट अबाउट इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन, यस, आपका बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। आपका भी नंबर भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है, वेरी नाइस। ये सब बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, आनी भी चाहिए, आएंगी भी, और आ सकती भी हैं। ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपने अप्लाई करनी है अपने डिज़ाइन में, अपनी असाइनमेंट्स में। ठीक है। लेकिन मैं आपको, जैसे कि हमने एल एम ऐड किया, ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंस्टीट्यूट को, क्योंकि लोगो है, या हम लोगो यूज़ कर लेते हैं या हम उसका नाम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अवर कंडीशन। तो बाकी हम जो, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट अस के लिए बटन फॉर एग्जांपल। तो हम एलिमेंट्स में से कोई चीज़ फाइंड कर लेते हैं जो हम लगा सकें, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस, या हम जैसे कि आपने देखा होगा कि वो लिखा होता है क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ऐसे काइंड ऑफ हमने कुछ कोई भी चीज़ अप्लाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या चीज़ मैं एडजस्ट करना चाहूँगा अपने पास। तो आप कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं, आप क्लिक ऑन दिस लिंक भी कर सकते हैं, आप कुछ भी फ़ोन नंबर भी, जो भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस हो आप उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ, लाइक यहाँ से मैं कौन सा करना चाहूँगा, और उसको आना चाहिए
लर्न मोर, फॉर मोर इन्फो लाइक, इस तरह कुछ मैं सर्च करता हूँ ताकि मुझे वो मोर इन्फो, ओके, आई थिंक दिस वुड बी अ बेटर चॉइस अकॉर्डिंग टू अवर डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर उसको लर्न मोर को एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू माय नीड, और उसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया। और अब आप मुझे बताएं कि ये जो हमारा डिज़ाइन है ये कुछ अच्छा शो कर रहा है आप लोगों को और एक सेंस क्रिएट कर रहा है और आप लोगों के लिए अपीलिंग है। जैसे कि हमने लर्न मोर का बटन लगा दिया, तो आप जो भी अकाउंट पे या जहाँ कहीं भी लगा होगा, जैसे ही कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा या लर्न मोर के लिए, आप उसको अपना कोई भी फ़ोन नंबर दे सकते हैं, कोई भी अपना व्हाट्सएप का अकाउंट दे सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट दे सकते हैं। आप इसमें अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। लर्न मोर की जगह पर आप यहाँ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट या फ़ोन नंबर ऐड, ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट। ठीक है, कि वो क्या चाहता है, वो उस चीज़ को कहाँ, आई विल टेक एडमिशन हियर। ओके, सो आपने ये टोटली देखें, मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप डिज़ाइन के अंदर आपने इस डिज़ाइन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशन कोई नहीं है, इसकी लिमिटेशन बियॉन्ड लिमिटेशन डिज़ाइन है कि आप इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने डिज़ाइन के अंदर कुछ चीज़ें या एलिमेंट्स कुछ को यूज़ करना है, तो आपने बेसिक चीज़ों का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। ठीक है, कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अभी हमने अपना सारा कंटेंट जो है उसको राइट अलाइन रखा, तो अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली जो कंटेंट है वो राइट अलाइन है। ठीक है, और उसकी अलाइनमेंट को मेंटेन मैंने आपको करने का तरीका बताया है कि इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं, आप उस इंडिकेटर्स का ख्याल रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज जो फॉन्ट फैमिली है, मैक्सिमम यू कैन यूज 2 फॉन्ट फैमिली इन अ डिज़ाइन, मैक्सिमम। ओके, 2, 1 वुड बी फाइन अगर आप एक कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं, जैसे कि करंटली हम एक ही फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वी कैन मोस्टली यूज़ 2 फॉन्ट फैमिलीज। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है, और जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं वो जो आपने यूज़ करने हैं, वो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आपने इस चीज़ को मेंशन करना है और अपने माइंड में रखना है कि जो आप फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करें वो आप रेलिवेंट और पॉपुलर फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक कुछ एग्जांपल दे दी, पॉपिंस है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट यूज फॉन्ट है करेंटली इन इंडस्ट्री, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कुछ भी ना करूँ, मैं सिर्फ अभी इसका फ़ॉन्ट, सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूँ, तो आपको इसका डिज़ाइन ना इससे बुरा लगना शुरू हो जाएगा, सिर्फ उस फॉन्ट फैमिली की वजह से। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है और देखना है कि जो फॉन्ट फैमिलीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डिज़ाइन था। आप लोगों ने भी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन बनाना है, सब ने। ठीक है, एज असाइनमेंट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ठीक है, कोई आपने वो टेम्पलेट यूज़ नहीं करनी, लेकिन आप लोगों ने जी मैंने आपको बताया कि जो आप गूगल भी कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जी मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट्स फॉर द ग्राफिक डिज़ाइन या फॉर द सोशल मीडिया पोस्ट, तो आपको कुछ डिज़ाइन फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताई है, पॉपिंस, POPPINS। ठीक है ना, पॉपिंस उसका नाम है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जो हमने यूज़ किया। वैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बता रहा है पॉपिंस। ठीक है, तो ये पॉपिंस जो फ़ॉन्ट है ये भी वन ऑफ द मोस्ट यूज फ़ॉन्ट है जो इंडस्ट्री में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि आप लोग कैसे इन चीज़ों को लेकर एलिमेंट्स को यूज़ करके आप लोगों के पास, मोस्टली यूज़र्स के पास उसकी, येस इट विल बी मोर बेटर अगर हम अपना जो उसका नाम है, बिल्कुल डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका नाम प्रॉपर लिख देती तो वो भी पॉसिबल है और वो भी डेफिनेटली वो भी बेहतर है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। ठीक है, कि वो क्या चाहता है, आपने क्लाइंट के मुताबिक चलना है अपने डिज़ाइन को। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने इसलिए यहाँ पे लोगो एडजस्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं अगर अगर मैं एक और हेडिंग एडजस्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लोगो को हटाकर, लेकिन मैंने आपको खुद एक लोगो ऐड भी किया ताकि आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर आपको लोगो ऐड करना पड़ता है तो ना आपने लोगो को भी लेके चलना है। ठीक है,
जूम ऑलरेडी अगर आप देखें तो पिक्चर जो है वो मेरे आप आई थिंक आप लोग के पास फुल स्क्रीन पे आ रही होगी, राइट? मैंने इसलिए उसको जूम फुल स्क्रीन पे किया हुआ है। सो आप उसको देख सकते हैं। तो इनशाला आप लोगों ने सबने एजुकेशन इंडस्ट्री का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है? और आपने मेरे साथ शेयर करना है सब ने। उसमें आप किसी भी इंस्टीट्यूट का बना सकते हैं जिसका आपका दिल करे, और आपने उसके लिए बनाना है, देखना है। और बेहतर से बेहतर डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है? और उसमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा इमेजेस ओवरले यूज़ नहीं करने। मैंने आपको एक्स्ट्रा इमेज, मैंने जैसे कि आज आपको एक न्यू चीज़ बताई है कि आपने इमेजेस के साथ कैसे डील करना है, ठीक है? जो भी जी आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन यह है कि आपने एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो कि आंखों को कम से कम प्यारा लगे, ठीक है? आपको खुद को भी प्यारा लगे, ठीक है? और जब आप ग्रुप में शेयर करें तो वहाँ पर भी जो लोग हैं उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है? सो हमारा मकसद ये है कि हम लोग अब अपने कोर्स की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अब हमने अपने जो डिज़ाइंस हैं उनको काफ़ी इम्प्रूव करना है, ठीक है? और आई थिंक कि हमें डेडिकेटेडली क्लास सिर्फ़ और सिर्फ आपके डिज़ाइंस को लेकर भी करनी चाहिए, जिसमें मैं सिर्फ आपको उस दिन कुछ ना सिखाऊं बल्कि आपके जो डिज़ाइन है ना उनको ही कुछ बेहतर किया जा सके। सो ऐसा भी कोई सेशन आई थिंक कि मुझे अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं उसको प्लान करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों ने काइंडली इस चीज़ों को देखना है कि आप अब खुद भी जो है थोड़ा सा सिंसेर हो जाएं और इस चीज़ को सीरियस लें, इजी मत लें, ठीक है? फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करने वक्त, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करते वक्त, फ़ॉन्ट अलाइनमेंट यूज़ करते वक्त कोई भी चीज़ आप यूज़ करें उसको डेडिकेशन के साथ करें और उसके अंदर अपना पूरा ध्यान लगाएं, अपना पूरा लगन और मीन्स अपना शौक़ के साथ एक डिज़ाइन बनाएं, ठीक है? अपना इंटरेस्ट उसमें शो करें। आपका डिज़ाइन बता रहा होता है। जब आपका डिज़ाइन मैं देखता हूँ ना, मुझे पता चल रहा होता है कि आपके डिज़ाइन में कितनी एफर्ट है, आप लोगों ने कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लेके आपने उसको बनाया है, ठीक है? इसी तरह अगर आप लोग उसको सिर्फ बस ठीक है जी हमने बनाना है, बस गुजारा करना है, सर ने पूछ लेना है, तो आप मेरे लिए ना करें। बिकॉज आप अपने लिए करें, हम आपको सिखा रहे हैं, आपके लिए सिखा रहे हैं, ठीक है? आप अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप का लाइफ स्टैंडर्ड, अपने आप के लिए कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए ये चीज़ों को बेहतर अंदाज में करें, सीखें, ठीक है? और जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ मेरी ज़रूरत है, आप मुझसे पूछें, 100 दफ़ा पूछें, मैसेज कर लें। आपके पास सारे मीन्स अवेलेबल हैं, आप उनसे मुझसे पूछें, लेकिन अपना डिज़ाइन को इम्प्रूव करें, ठीक है? और ये नहीं है कि अगर आप 6 बजे क्लास है तो आपने 4 बजे एक डिज़ाइन बनाना शुरू किया, 5 बजे, और आपने बस बना के उसको सेंड कर दिया। आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आज रात बनाएं, उसको सुबह उठ के देखें अच्छी तरह, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करें, 2 से 3 इम्प्रूवमेंट उसमें लेके आएँ, ठीक है? कि जी मैंने पहले ये बनाया था, अब मैंने उसको इम्प्रूव किया है और अब मैं इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट करके अब ये मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और फिर आप उसको मज़ीद इम्प्रूव करें, ताकि आपके जो डिज़ाइन हैं वो खुद आप जब उसको दोबारा ओवरलुक करेंगे ना, खुद आप उसको जब ओवरलुक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डिज़ाइन है वो बेहतर होता जा रहा है, ठीक है? और आई होप कि जिन लोगों ने हम कैनवा की जो सब्सक्रिप्शन थी वो मुझे रिक्वेस्ट की थी वो सारी उनको मिल चुकी हैं और वो प्रॉपरली काम भी कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ किसी की मुझे अभी तक कोई ऐसा तो रिपोर्ट नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। और इन केस अगर किसी का कोई मसला होता भी है सो आई एम अवेलेबल, आप मुझे बताएं, मैं आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आपका इशू जो है सॉर्ट आउट करवा दूँगा, ठीक है? जी आप सबको भी ब्रेक है, डेफिनेटली 10 मिनट की नहीं है, अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट की होगी ब्रेक आपको, देन हम उसको नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? सो आप सबके लिए फॉर इस क्लास की एंड पे हम लोग के पास आपके पास ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने एजुकेशन इंडस्ट्री का डिज़ाइन बनाना है और आपने मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है? और इंशाल्लाह आपको कल हम देखेंगे और उसके बाद इस वीकेंड पे आपको एक ग्रैंड असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है? और आपने उसको अच्छी तरह प्रॉपरली करना है। अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ों को इम्प्रूव करना है और उसको आपने देखना है। जी उसको भी हम चेक कर लेते हैं वाटर मार्क को, आई थिंक कि ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह अब मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। सो तब तक आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, और इंशाल्लाह आप लोगों ने अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं, लेकिन आप लोगों ने मज़ीद इम्प्रूव करना है, ओके? सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।